मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद के बयान के बाद कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दो छोटे जानवर हैं और दो छोटे जानवर मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि अगर अजय निषाद को हमसे दिक्कत है तो वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बोलकर हमारा आरक्षण दिलवा दे और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम भाजपा को समर्थन दे देंगे, यानी कि वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को समर्थन दे देगी। आपको बता दें कि अजय निषाद लगातार मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को खुला चैलेंज कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर उनमें इतना हिम्मत है तो वो सरकार गिरा कर दिखा दे। उन्होंने ये भी कहा कि दो छोटे जानवर मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं और इसी के बाद लगातार ये लड़ाई और बयानबाजी शुरू हुई है, जिसका जवाब अब वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति दे रहे हैं। देव ज्योति ने कहा कि अजय निषाद का कोई भी राजनीतिक बिसात नहीं है, वो अपने पिता के चलते राजनीति कर रहे हैं और उनको राजनीति चमकाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। उन्होंने कहा कि अजय निषाद को वीआईपी पार्टी सीरियसली नहीं लेती है और अजय निषाद का काम सिर्फ उल जलूल बयान देना ही रह गया है। देव ज्योति ने आगे कहा कि मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट जो अभी खाली हुई है उस पर वीआईपी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और उस पर जीत भी दर्ज करके दिखाएगी। बाकी अब समझदार है, बोचहा विधानसभा सीट को कहा जा रहा है कि भाजपा उस सीट पर लड़ेगी और कोई मजबूत कैंडिडेट निकालकर वो सीट जीत कर दिखा देगी। लेकिन मुकेश सहनी का वो सीट है क्योंकि गठबंधन के तहत बोचहा विधानसभा वीआईपी पार्टी को दी गई थी और वहां के माननीय विधायक की मृत्यु के कारण वो अभी सीट खाली हुई है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी पर भाजपा प्रेशर बनाने के लिए यह कह रही है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में योगी नहीं करेंगे तो मुजफ्फरपुर का जो बोचहा सीट है वो भी उनसे ले लिया जाएगा। और लगातार अजय निषाद इस बात पर बयानबाजी कर रहे थे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में योगी नहीं करेंगे, बिहार में गठबंधन में रहकर गठबंधन का पालन, गठबंधन धर्म का पालन अगर आप उत्तर प्रदेश में नहीं करते हैं तो आपका ये मुजफ्फरपुर का बोचहा विधानसभा का सीट ले लिया जाएगा। और इसी पर बयानबाजी लगातार जारी है। एक तरफ अजय निषाद हैं जो लगातार इस बात पर बयान दे रहे हैं कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार गिरा दे। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी लगातार इस बात का जवाब दे रही है कि अजय निषाद समाज के नेता है ही नहीं, उनका कोई भी राजनीतिक समर्थन नहीं है, वो अपने पिता के बदौलत राजनीति कर रहे हैं और वो लगातार ये प्रयास करते रहे हैं कि उनसे कुछ नहीं होगा। अजय निषाद ने एक और बात कहा था कि मुकेश सहनी झूठ मूठ का अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। इसका जवाब देव ज्योति वीआईपी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहकर दिया है कि मुकेश सहनी आज बिहार में ही नहीं पूरे देश के निषाद समाज के नेता बन गए हैं। उन्होंने निषाद यानी कि मल्लाहों के लिए बीमा का व्यवस्था किया है, उन्होंने वहां उनके लिए अलग अलग रोजगार का व्यवस्था किया है, वो लगातार मल्लाहों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। और देव ज्योति ने यह कहकर यह साबित करने का प्रयास किया कि मुकेश सहनी अपना राजनीति सही तरीके से कर रहे हैं और जिस समाज का भला वो करना चाहते हैं, जिस निषाद समुदाय का जिक्र वो हमेशा अपने भाषणों में करते हैं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। देव ज्योति ने सीधा आरोप अजय निषाद पर लगाया कि वीआईपी पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती है और उनका काम सिर्फ आकर अल बल बोलना है और उनको कोई भी विकास से मतलब नहीं है। देव ज्योति ने यह भी कहा कि अगर अजय निषाद चाहते निषाद समाज का भला तो वो उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय के साथ होते और मुकेश सहनी को अपना समर्थन देकर निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाने का काम करते। लेकिन अजय निषाद ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो सिर्फ अपना पर्सनल राजनीति चमकाना चाहते हैं। बाकी देव ज्योति ने लगातार इस बात पर आरोप लगाया। अजय निषाद लगातार इस बात पर बयानबाजी कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी मिलकर भी सरकार नहीं गिरा सकते हैं। वहीं वीआईपी पार्टी लगातार और जीतन राम मांझी की पार्टी ये कह रही है कि ये सरकार जो बिहार में चल रही है ये गठबंधन में चल रही है और अगर ये कोई नहीं जानता है तो वो जान ले कि जिस दिन ये दोनों पार्टियां अपना अपना समर्थन वापस खींच लेंगी उस दिन सब लोग राम का नाम जपने लगेगा। लगातार जीतन राम मांझी के बयान के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भाजपा से और जदयू से कटकर राजद के पास चले जाएंगे। हालांकि जदयू का कोई बयान नहीं आया है। हमने देखा था कि सुशील मोदी ने भी कहा था कि जीतन राम मांझी वरिष्ठ नेता है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और इसको लोगों ने ये कहा कि ये डैमेज कंट्रोल किया गया है भाजपा के द्वारा, क्योंकि अगर नंबर्स का आंकड़ा हम समझे, नंबर्स का हम खेल समझे तो अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी हट जाते हैं तो बिहार में चल रही एनडीए की सरकार अपने आप गिर जाएगी। और अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से भाजपा के सांसद हैं वो लगातार इस बात पर बयान दे रहे हैं और अब वीआईपी पार्टी ने भी खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और इसका मायना ये साफ है कि
कि मुकेश सहनी नीचे झुकने को तैयार नहीं है। वो इस बात का दम भर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 165 सीटों पर बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं, और इन सबके बीच अजय निषाद जो कि भाजपा के मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उनका यह बयान कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ा करने वाला है। इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।